नमस्कार, आप देख रहे हैं असम से इनसाइट। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो शिवराज की हैट्रिक पूरी हो गई है और शिवराज की हैट्रिक का वो सपना भी पूरा हो गया है जिसके लिए लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, लगातार जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे और लगातार यहां पर बीजेपी ने खुलकर जो मेहनत की है उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को दे दिया है। और शिवराज सिंह चौहान जो पिछली बार जितने मत लेकर आई थी बीजेपी, उससे भी ज़्यादा इस बार मत मिले हैं बीजेपी को और कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक बड़ी कहीं ना कहीं करारी हार दी है शिवराज सिंह चौहान ने। तो दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि कैसे लगा दी शिवराज सिंह ने हैट्रिक। ये जीत कुछ कहती है, ये जीत कुछ संदेश देती है। ये जीत राजनीति में परिवर्तन की जीत है। इसे कहते हैं विकास की जीत और यही है शिवराज। एक बार मैंने कहा हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूँ, पहले सपने देखता हूँ और जब तक वो साकार नहीं हो जाते तब तक चैन की सांस नहीं लेता, आराम से नहीं बैठता। जहां एक के चेहरे को देखकर जनता भरोसा करती है, वो चेहरा शिवराज सिंह चौहान का नजर आया, जिसने एमपी के इतिहास में हैट्रिक बनाकर एक नए ही दौर की शुरुआत कर दी। राजनीति में राज करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहां शिवराज केवल विकास के साथ चले और इसी विकास के सहारे जनता का समूह मतदान केंद्रों पर ऐसा उमड़ा कि उसने एक बार फिर विश्वास की डोर के सहारे शिवराज के साथ हाथ मिला लिया और दे दिया शिवराज को एक और मौका। लेकिन इस जीत के पीछे कई चेहरे हैं, संगठन की ताकत है, जिसे शिवराज खुद स्वीकार करते हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी थी। कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए सिंधिया, भूरिया, दिग्विजय सिंह जैसे चेहरों को सामने लाया। ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई। स्टार प्रचारकों ने जमकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाने साधे, लेकिन जनता के सामने उन वारों का, प्रतिकारों का कोई असर नहीं हुआ। सभी के सभी धरे के धरे रह गए। जीत बीजेपी की हुई, शिवराज की हुई और इस जीत के बाद कांग्रेस के सपने चूर चूर हो गए। लोकसभा के पहले सत्ता का सेमीफाइनल कांग्रेस हार गई और यहीं से कांग्रेस के लिए मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया है और यहीं से भी बीजेपी के खुल गए हैं जीत के रास्ते, जिसे मोदी नाम का उभरता सितारा उनाने से नहीं चूकने वाला। क्योंकि कहते हैं ना, चलती गाड़ी को पकड़ लो और मंजिल की ओर बढ़ जाओ, फिर पीछे मुड़कर ना देखो कि वहां क्या हो रहा है। पॉलिटिकल डेस्क असम इनसाइट। तो वाकई में जो जीत यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मिली है, उस जीत के दावेदार काफ़ी हैं। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की है, उनके विकास ने उन्हें यहाँ पर वोट दिलाए हैं। और मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो मोदी फैक्टर ने भी फ़ायदा दिलाया यहाँ पर बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवाल सक्सेना। प्रवाल, जिस तरीके से यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाई है शिवराज सिंह चौहान ने, कैसा माहौल है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा वोट इस बार लेकर आए हैं? निश्चित रूप से इस बार जो जीत का आंकड़ा है वो आगे बढ़ा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जो सकारात्मक राजनीति करी, जिस तरह से उन्होंने विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिस तरह से उन्होंने एक आम नागरिक की हैसियत से, एक आम कार्यकर्ता की हैसियत जनता के बीच में जो अपनी पहचान बनाई, उससे उनको निश्चित रूप से लाभ मिला है। और यही वजह रही कि उन्हें जो हैट्रिक तो बनाई है, साथ में
आम नागरिक जो हो या वृद्ध हो, महिला हो, उनके दिलों में भी उन्होंने एक प्रकार से जगह बनाई है। और जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यही कह रहा है कि ये जो जीत है वो शिवराज सिंह चौहान की सकारात्मक जीत है, विकास की जीत है। और जिस तरह जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है या बेटी बचाओ आंदोलन हुआ, ये कन्यादान योजना है, जिससे वो घरों घर वो फेमस हुए। और एक आम व्यक्ति ने सोचा, एक आम लड़की ने सोचा कि मेरे मामा पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरह से तमाम स्टार प्रचार यहाँ पर किया गया। राहुल गांधी यहाँ आए, सोनिया गांधी यहाँ आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार यहाँ पर बीजेपी पर वार करते रहे, उनके कुशासन पर वार करते रहे और मंत्रियों पर धब्बा भी लगा हुआ था, लोकायुक्त के दायरे में थे। उसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल गई। तो इसका श्रेय किसे जाता है? आखिरकार जनता ने कैसे पहचाना क्या सही है क्या गलत है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन आशीर्वाद रैली के दौरान, अपने आम दौरों के दौरान, जिस तरह से उन्होंने जो आम नागरिक के बीच में जाके जो उन्होंने पहचान बनाई और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्होंने एक आम व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया जो गलत तक बैठा, वो उनके बीच का व्यक्ति है। वो कोई भी योजना बना रहे हैं तो दिल से बना रहे हैं। और जब बात निकली तो तमाम मुद्दे जो रहे, तीर्थ दर्शन योजना, कई वृद्ध लोग जो जीवन भर यात्रा नहीं कर सकते थे, उनको तीर्थ यात्रा करा दी गई। कई लड़कियां जिनकी शादियां होना असंभव था, कन्यादान योजना के माध्यम से शादी हुई। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बच्चियों को जो है वो उनके जीवन सुरक्षित करने की योजना बनी। गणवेश मिला, साइकिल मिली, तमाम चीजें ऐसी मिली। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच का हूँ, आपका मामा हूँ। ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बात जो है लोग गले उतरी। वहीं कांग्रेस जो है बिखरा हुई पार्टी थी, विखंडित पार्टी थी, गुटबाजी में उभरी रही और भ्रष्टाचार को लेकर ही वो एक अलापती रही, जो एक नकारात्मक छवि सामने पेश होती रही। और जिसकी वजह से आज कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह देनी हो गई है। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा कि उनका अस्तित्व बच पाएगा कि नहीं। प्रवाल, जब कल तक सिर्फ एग्जिट पोल्स आए थे, जनता का सही फैसला नहीं आ पाया था कल तक लगातार बातें हो रही थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये गलत हैं और ये सर्वेस गलत हैं, कल फैसला आएगा पता चल जाएगा। मगर आज फैसला आ गया और एग्जिट पोल से थोड़ा एक कदम आगे बढ़कर आया है। एग्जिट पोल्स में तो 140 130 सीटें दिखाई गई थी, यहाँ पर 160 का आंकड़ा पार कर लिया बीजेपी ने। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर आपको कांग्रेस की तरफ से मिल रही है? कि आज हमारी इस संबंध में जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है मोहन प्रकाश जी, उनसे बात हुई तो मोहन प्रकाश ने साफ कहा कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा हमें चिंतन और विचार और समीक्षा करना पड़ेगी, चूक कहाँ हो गई। जितना आसान वो समय रहे थे उतना आसान असली में था नहीं। उनकी जो पूरी बात थी कि उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का तैयार नहीं कर पाए कि वो जनता तक केंद्र की लोक कल्याणकारी नीतियों को पहुंचा पाती। लेकिन जो यूपीए सरकार की नकारात्मक छवि थी वो लोगों के सामने आई। जो घोटाले हुए हैं, जिस तरह से महंगाई ने आसमान छुआ है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आकलन किया जाए प्रवाल, तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो यूपीए की जो नीतियां हैं, केंद्र में बैठी के कांग्रेस सरकार की जो नीतियां हैं, तमाम घोटाले भ्रष्टाचार हैं, उनकी बदौलत यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस को एक बड़ी हार। निश्चित रूप से जो यूपीए की नीतियां थी, यूपीए की जो योजनाएं थी, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आज आम आदमी के पास से चाहे प्याज ले लें, चाहे पेट्रोल ले लें, चाहे गैस का चूल्हा ले लें, हर चीज दूर होती जा रही है। वहीं घोटाले पे घोटाले जो सामने आ रहे हैं, करोड़ों अरबों के घोटाले। चलिए प्रवाल, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक और बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, विनोद गोटिया हमारे साथ इस खबर पर। तो यहाँ पर विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज ने एक हैट्रिक लगाई है, बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है, पिछली बार के परिणामों से ज्यादा यहाँ पर सीटें मिली हैं, किसको श्रेय जाता है इस जीत का? इस जीत का श्रेय मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह को जाता है। उनकी विकास की जो विकास परक योजनाएं थी, उनकी सरकार का जो संवेदनशील चेहरा था और उसके आधार पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया, सर्वहारा वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य का मामला हो या महिलाओं के लिए, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जो योजनाएं उन्होंने बनाई, उसका परिणाम है कि आज इतने बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है और हम हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल विनोद जी, अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी फैक्टर की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी फैक्टर का फायदा मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला है आपके मुताबिक? नरेंद्र मोदी जी के फैक्टर का फायदा और नुकसान ये तो हम लोकसभा में लगाएंगे। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं
उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है, पार्टी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा उनके होने का लाभ। जी। लेकिन वो फैक्टर आएगा लोकसभा में। और मैं इस बार जिस तरीके से सीटें बढ़ी हैं पिछली बार के मुकाबले, इस बार आपकी सीटें बढ़कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मोदी ने यहाँ पर लगातार रैलियां की, लगातार बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की, और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं वो, तो कहीं उनकी लहर का फायदा नहीं मिला यहाँ पर क्या बीजेपी को? पर उसका लाभ हमको मिला है, लेकिन मूल में जीत की मूल में जो है वो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के 5 साल का कार्यकाल रहा है, जिसने ऐतिहासिक उपलब्धियां मध्य प्रदेश के लिए जुटाने का काम किया है। जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से पूरा दमखम झोंक दिया था इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में थे, कमलनाथ चुनावी मैदान में थे, दिग्विजय चुनावी मैदान में थे, सोनिया गांधी ने रैलियां की, राहुल गांधी ने रैलियां की। क्या उनका असर ये हुआ कि कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो गिर गया पिछली बार के मुकाबले? देखिए, उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति थी, लेकिन चूंकि उनने पिछले 10 साल में ऐसी कोई लड़ाई मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं लड़ी जिसको कहा जाए कि ये कांग्रेस की उपलब्धि है। जो एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होना चाहिए, उस भूमिका में कांग्रेस रही नहीं। सिर्फ चुनाव के समय सारे बड़े बड़े नेता आ जाएं और आगे ये बताने का प्रयास करें कि हम मध्य प्रदेश की जनता के हितैषी हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि 5 साल कौन उनके साथ खड़ा रहा और कौन दूर रह के और सिर्फ वोट लेने के लिए उनके पास आया है। बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक और नेता जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता के मिश्रा। के मिश्रा जी, स्वागत है एसएमसी इनसाइट पर आपका। के जी, आपसे यहाँ पर एक सवाल जानना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुमत पाया है, बहुमत पिछली बार की सीटों से ज्यादा सीटें आई हैं, क्या लगता है कांग्रेस क्यों फेल हो गई इस बार और ऐसी गिरी है कि फिर उठने लायक नहीं रह गई है अब? देखिए, निश्चित पर हमारी बहुत कमियां रही होंगी इसमें और हम उसका पूरी पार्टी विश्लेषण करेगी। और चूंकि आगामी लक्ष्य हमारे लिए 2014 का मिशन है जो लोकसभा चुनाव को लेकर होगा, तो उसके पहले हम अपनी गलतियों को न केवल सुधारेंगे बल्कि अपने राजनीतिक चरित्र को भी बदलने की कोशिश करेंगे। हमें जब तक हमारा संगठन, हमारे पास साधन और जब तक आत्मविश्वास जनता के लिए हम नहीं पैदा कर पाएंगे, तब तक हमारे लिए दूर की कौड़ी साबित होगी आगे की भविष्य की रचना भी। इसलिए हम आत्मविश्लेषण करेंगे और उस पर बहुत गहन और गंभीर विचार करेंगे। बिल्कुल के जी, क्योंकि करारी हार हुई और यहाँ पर आत्मविश्लेषण करना जरूरी होगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर कहीं एक और करारी हार ना मिल जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मगर यहाँ पर विनोद गोडिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो कांग्रेस हारी है वो उन नीतियों की वजह से हारी है जो उन्होंने गलत नीतियां अपनाई कि जब चुनाव का समय है, जब आप जनता के पास चले गए वोट मांगने, और जब चुनाव का समय नहीं है तो आप जनता को भूल गए। निश्चित तौर पर विनोद जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कहीं ना कहीं ये एक कारण भी है और इस कारण को भी हमें बहुत गहराई से सोचना होगा और भविष्य की रणनीति की इन गलतियों से हमें सबक लेना होगा। तो यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी की लहर की बात की जाए यहाँ पर के जी, तो नरेंद्र मोदी की लहर का फर्क पड़ा है मध्य प्रदेश में? नहीं, निश्चित तौर पर मैं इतना मानता हूं कि अंडर करंट जो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का रहा हो या शिवराज सिंह चौहान जी का रहा हो, उसे हम समझ नहीं पाए हैं और उसे ही लेकर हमें बहुत तथ्यात्मक बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी आपस में। बिल्कुल, यहाँ पर अगर के जी बात की जाए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की और पीएम मनमोहन सिंह की, तो यहाँ पर तीनों चुनाव प्रचार के लिए आए थे, कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक थे ये लोग, और यहाँ पर अच्छे से प्रचार किया था, पूरी हवा बनाने की कोशिश की थी कांग्रेस के पक्ष में। क्या मोदी की लहर और शिवराज का विकास उस हवा पर भारी पड़ गया, उस स्टार प्रचार पर भारी पड़ गया? देखिए, कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व ने तो अपने आप को जो भी उन्हें झोंकना था उन्होंने पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित किया था, मगर निश्चित तौर पर हमारी संगठनात्मक विसंगतियां बहुत रही हैं और हमें सबसे पहले संगठन पर ही ध्यान देना होगा। तो चलिए ठीक है, के मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद गोडिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शिवराज ने हैट्रिक मार ली है और रमन सिंह की भी हैट्रिक पूरी हो गई है। तो रमन सिंह की हैट्रिक कैसे पूरी हुई, क्योंकि जादुई आंकड़ा था, वहां पर आगे पीछे होता जा रहा था, दिन में काउंटिंग हो रही थी, थोड़ा आगे पीछे बढ़ता जा रहा था, संशय बरकरार था एक समय तक कि किसकी सरकार यहां पर आने वाली है, मगर आखिरकार वहां पर रमन सिंह की सरकार बन ही गई। श्रेय तो छत्तीसगढ़ की जनता को, 2.5 करोड़ जनता को श्रेय है, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी पर और मुख्यमंत्री के नाते डॉक्टर रमन पर। तो धन्यवाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ मतदाता बंधुओं को है कि जिन्होंने ये अवसर दिया, और उसके बाद मैं कहूँगा हमारे सभी कार्यकर्ता जो नीचे स्तर में इस काम में लगे रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता
और जो दिल्ली से एक राष्ट्रीय नेतृत्व ने जितनी ध्यान दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 3 दिन लगातार चुनाव अभियान में जुड़े रहे, तो एक बहुत बड़ा असर उनका हुआ। सामान्य राजनाथ सिंह जी आए, सुषमा जी का हुआ, अरुण जेटली जी आए, हमारे उनके साथ साथ वेंकैया नायडू और दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता नड्डा जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, तो सबने मिलकर प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि संगठन की ताकत रही और सबने मिलकर काम किया, इसलिए एक अच्छा नतीजा तीसरी बार जीत गया है। मुझे लगता था कि कुछ और सीटें मिल सकती थी, पर ये चुनाव तो है और चुनाव में जनता का मूड और कुछ कम ज़्यादा सीट होती है, मगर कंफर्टेबल है। इसमें हम उम्मीद करेंगे कि 49, पिछली बार 50 थे, इस बार 49 रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बेहतर और आ सकता था। ट्राइबल एरिया में मिक्स रिजल्ट आया है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको कि कोरिया की पूरी सीट हम जीत गए, जसपुर की पूरी सीट जीत गए, धमतरी में एक नया सीट निकल गया, बिंदानवागढ़ से लेकर ये पुराने इलाके में हमारी उतनी धमक रही। वहाँ पे ठीक है कि 4 सीट हम जीत पाए, और ज़्यादा जीतना चाहिए था, मगर ट्राइबल एरिया में मिक्स रिजल्ट रहा। तो यहाँ पर रमन सिंह भी खुश हैं क्योंकि एक जीत उन्हें मिली है। दोबारा यहाँ पर रमन सिंह ने भी हैट्रिक लगाई है और बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ी हैट्रिक लगाई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहीं ना कहीं ये हैट्रिक उनके लिए आने वाले समय में बहुत काम आएगी राजनीति में। जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया है भाजपा पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह एक बार फिर से दोनों को मौका दिया है, शिवराज सिंह चौहान को और डॉक्टर रमन सिंह को। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए एक बुरे संकेत हैं आने वाली राजनीति में कि कांग्रेस के हाथ से ये सत्ता क्यों बिखरती जा रही है, क्यों कांग्रेस से दूर होती जा रही है आम जनता भारत की। क्या उन्होंने आम जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या उन्होंने आम जनता की भावनाओं को नहीं समझा? क्या उन्होंने आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया? तो आपको बता दें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार बन गई है और रमन सिंह ने यहाँ पर पूरा धन्यवाद यहाँ पर जनता को दिया है कि जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तो आपको बताते हैं जब रुझान आ रहे थे तब कांग्रेस आगे थी, कभी बीजेपी आगे थी तो कभी कांग्रेस आगे थी, तो वहां पर पता नहीं चल पा रहा था। एकदम से भ्रमित करने वाले आंकड़े उस वक्त आ रहे थे सामने कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर एकदम से साफ हो गया बाद में कि यहाँ पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है और बीजेपी जीत चुकी है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा रायपुर से। योगेश, जिस तरीके से यहाँ पर रमन सिंह पर एक बार फिर से वहां की जनता ने भरोसा किया है, क्या लगता है रमन सिंह को कि किन बातों को देखकर उन पर एक बार फिर से भरोसा किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की, रमन सरकार की एक विश्वसनीय छवि मानी जाती है, क्योंकि 10 सालों से रमन सरकार जो है यहाँ पे सत्ता पर काबिज है। और इस दौरान अगर पीवीएस सिस्टम प्रणाली की बात करें या फिर और तमाम तरह की योजनाएं की बात करें जो बस्तर को लेकर भी कहीं ना कहीं बस्तर को केंद्रित करते हुए चलाई गई है, तो उसको लेकर के लोग काफी रमन सिंह को पसंद करते हैं। और इसी वजह से लगातार हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि इस बार का मुकाबला हालांकि काफी दिलचस्प माना जा रहा था, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशियों के मुकाबले में कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं काफी प्रबल उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। लेकिन चूंकि एक तरफ सरकार की विश्वसनीय छवि है, दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस शुरू से ही एक कमजोर विपक्ष की भूमिका में मानी जा रही थी छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित तौर पे ये दोनों वजहें मान सकते हैं जिसकी वजह से आज भाजपा एक बार फिर निश्चित तौर पे जीत हासिल की है और हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस के पास इस बार योगेश बहुत सारे मुद्दे थे बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए। दरबा नक्सली हमला जहाँ पर कांग्रेसी नेता मारे जाते हैं, उसके बाद नक्सलियों की बढ़ती तादाद, और उसके बाद खनन की वो होती, बहुत सारे उत्खनन होता, खनिज वाला प्रदेश है, इस तरीके की बातें की जाती थी कांग्रेस की तरफ से। तो क्या एक भी कार्ड कांग्रेस का काम नहीं आया यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने में? देखिए, बहुत अजीब बात है, मैं आपको बता दूं नकुल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे न सिर्फ खनिज संसाधनों की लूटमार का लगातार सरकार पर आरोप लगता रहा है, बल्कि उसके अलावा झलियामारी कांड की बात करें जहाँ पे कई बालिकाओं का दुष्कर्म, जो बालिकाएं हैं वो शिकार हुई, तो वो बड़ा मामला था कांग्रेस के लिए, जिस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने का प्रयास किया। हम आपको बता दें 25 मई को जो दरभा नक्सली हमला हुआ था, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मुद्दा था। जिस तरह से छत्तीसगढ़ जो है नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और बावजूद उसके नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और 25 मई को जो काला इतिहास निश्चित तौर पर लिखा गया नक्सलियों के द्वारा, तो वो एक बड़ा मुद्दा था। तो तमाम तरह की मुद्दों की कमी तो फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अब रिजल्ट आ चुका है उससे यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इन सारी समस्याओं को या फिर कहे या इन सारी मुद्दों को कहीं ना कहीं बनाने में कांग्रेस जो है सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि आज एक बार फिर भाजपा को यहाँ पे जीत हासिल हुई है।
चलिए योगेश, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सच्चिदानंद उपासना, बीजेपी नेता। सच्चिदानंद जी, स्वागत है एसएमबीसी इनसाइट पर आपका। सच्चिदानंद जी, बात करें जीत की तो इस बार आपने बहुत अच्छी जीत वहां पर दर्ज की है। रमन सिंह की सरकार ने, बीजेपी ने एक अच्छी जीत वहां पर दर्ज की है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? पूरा श्रेय पूरी सरकार और पार्टी को जाता है, और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जी, पूरे प्रदेश के, जिन लोगों ने बहुत ही लगन से काम किया, और उस जनता को जिसने कि हमारी पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और जो विश्वास उन्होंने हम पर किया था उस पर जो कार्यकाल में हम खड़े उतरे, इसलिए तीसरी बार उन्होंने जो जनादेश दिया है कि छत्तीसगढ़ की जिस कल्पना को लेकर हम चले हैं, उस कल्पना को हम साकार करने में और मजबूत हों, इस दृष्टि से अच्छा जनादेश जो है तो दिया। निश्चित रूप से इस आदेश और भारतीय सच्चिदानंद जी, यहाँ पर अगर बात की जाए रैलियों की, तो यहाँ पर राहुल गांधी जब रैलियां करने आए थे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं, नक्सली हमले में हमारे लोग मारे गए और ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें उन्होंने सहानुभूति भरी बातें वहाँ पर जनता से की थी वोट बटोरने के लिए, और ये भी बोला था कि चोरों को यहाँ से निकालो। तो क्या उस बात का जवाब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है कांग्रेस को? निश्चित रूप से जो दावे कांग्रेस ने किए थे या जो आरोप कांग्रेस ने किया था, राहुल गांधी जी ने आकर छत्तीसगढ़ की धरती पर जो चोर कहा, उससे जहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, और उसका बदला जो है इस रूप में छत्तीसगढ़ की जनता ने लिया। ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र में इस प्रकार की बातें किसी भी राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इस प्रकार से असंसदीय भाषा का जो उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट हुआ है कि जनता जो है का असर आता है बदला लेने का, तो निश्चित रूप से उसका पूरी तरह से उस बात पर अपनी मोहर लगा के उसको। सच्चिदानंद जी, अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत सारे थे इस बार कांग्रेस के पास बीजेपी को पटखनी देने के लिए, मगर ना तो वो मुद्दे काम आ पाए इस बार और ना ही उनका स्टार प्रचार काम आ पाया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप किसे मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दे थे ही नहीं। कांग्रेस जो है हवा में बात कर रही थी, कांग्रेस गुटबाजी में बात कर रही थी, कांग्रेस केवल अपने गुट को मजबूत करने में लगी थी। उनका युवा स्वप्न ये था कि वो इस प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और उन सब मुद्दों सब जो उन्होंने घोषणाएं की, झूठा घोषणा पत्र जारी किया, उस पर भी विश्वास नहीं किया। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास पूरे प्रदेश में किया है इन 10 वर्षों में, उन विकास पर जो है प्रदेश के मतदाताओं ने एक बार फिर मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त। चलिए सच्चिदानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली है, राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बना ली है, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सरकार से कुछ ही दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं जनता ने चुना है बीजेपी को इस बार, और बीजेपी को जनादेश दिया है, और बीजेपी को अब आगे बढ़कर और अच्छा काम करना होगा ताकि आने वाले चुनाव में वो फिर से एक बार सत्ता पर विराजमान हो। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एसएमबीसी इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं।